आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपन के पास जे मेंस के 2 सितंबर 2020 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या करा है कि इफ पी ऑफ एक्स बी ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, अपने पास कोई पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री अपने पास किसके बराबर दे रखा है, 3 के बराबर दे रखा है। आगे क्या करा है कि डेट हैज द लोकल मैक्सिमम वैल्यू 8, अपने पास लोकल मैक्सिमम वैल्यू दे रखा है 8 के बराबर, जो x इक्वल टू 1 पे आता है। ठीक है, आगे अपने के पास क्या कर रहा है, इन द लोकल मिनिमम वैल्यू 4, लोकल मिनिमम वैल्यू 4 के बराबर दे रखा है, जो कि x इक्वल टू 2 पे आता है। ठीक है, एंड अपने के पास आगे p ऑफ 0 इज इक्वल टू, तो अपने के पास p ऑफ 0 अपने के पास निकालने के लिए बोल रहा है। तो p ऑफ 0 आएगा कैसे, जब अपने के पास p ऑफ x आ जाएगा। ठीक है, अगर जो यहाँ पर क्या कर ले कि p ऑफ x इक्वल टू मान लेगा कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है ax क्यूब प्लस टाइम्स bx स्क्वायर प्लस टाइम्स cx और प्लस टाइम्स डी, ऐसे भी बन सकते हैं लेकिन काफी ज्यादा लेंथी जाएगा, आपको ज्यादा इक्वेशन दे नहीं रखा है। ठीक है, तो अपने के पास थोड़े बहुत एओडी का कमाल है। यहाँ पर अपने के सबसे पहले जो सब दे रखा है उससे अपने के पास एक ग्राफ बना सकते हैं क्या, तो ये अपने के पास कुछ इस तरीके का ग्राफ आएगा। ये जो ग्राफ आएगा अपने के पास कुछ इस तरीके का आएगा, हाँ या ना। ठीक है, अगर आप गौर से देखते तो ये जो पॉइंट है कौन वाला, ये वाला पॉइंट, तो ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू है और ये वाला पॉइंट लोकल मिनिमम वैल्यू है। लोकल मैक्सिमम वैल्यू x इक्वल टू 1 पे दे रहा है, x इक्वल टू 1 पे अपने के पास यहां से अपने के पास कह सकते हैं x इक्वल टू 1 पे जो लोकल मैक्सिमम वैल्यू है वो अपने के पास 8 के बराबर आता है। x इक्वल टू 1 पे मैक्सिमम वैल्यू 8 के बराबर आता है और x इक्वल टू 2 पे जो मिनिमम लोकल मिनिमम वैल्यू वो अपने के पास किसी बराबर आ जाता है, 4 के बराबर। तो अब इसी से बात है कि 1 लेफ्ट साइड होगा 2 का, तो ये आ गया 2,4, तो यानी अपने के पास 8 का मतलब क्या है कि p ऑफ 1 दे रखा है किसके बराबर, 8 के बराबर, और 4 का मतलब क्या है कि p ऑफ 2 इक्वल टू किसके बराबर दे रखा है, 4 के बराबर। ये सब आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा कि अच्छा ये सब हमारे पास क्वेश्चंस में दे रखा है बराबर। अब आपने के पास क्या कर रहा है कि जब लोकल मिनिमा और मैक्सिमा अगर आ रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर आपने के पास अगर कोई टेंजेंट खींचेंगे तो यहाँ पर आपने के पास इसका डेरिवेटिव 0 और इसका भी डेरिवेटिव 0। ठीक है, जब आपने के पास दो डेरिवेटिव 0 है तो आपको ये पता है कि कोई आपने के पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है p ऑफ x, क्या p ऑफ x का अपने के पास डिग्री किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो p डैश x का f डैश x बार बार लिखा रहा है, यहाँ से अपने पास p डैश x का जो डिग्री होगा वो अपने पास किसके बराबर जाएंगे, 2 के बराबर, हाँ या ना। जब p डैश x का डिग्री अपने पास 2 के बराबर है तो p डैश x अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्या, क्योंकि अपने के पास p डैश x इक्वल टू 1 पे अपने के पास ये 0 के बराबर होगा और x इक्वल टू 2 पे ये 0 के बराबर, यानी इसका जो सोल्यूशन हो जाएंगे वो अपने पास किस तरह आ जाएंगे, x माइनस 1 और इंटू अपने के पास सॉरी p डैश x अपने के पास हो जाएंगे x माइनस 1 x माइनस 2 के बराबर। ये अपने पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया, लेकिन अपन को क्या पता है कि एक्स क्यू का कोफिशिएंट क्या होगा, तो यहाँ से अपने के पास सॉरी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो यहाँ से हम अपने पास कोई कैपिटल ए मान लेते हैं, कैपिटल ए या स्मॉल ए अपने पास कुछ भी मान सकते हैं, तो चलिए हम कैपिटल ए ही मान लेते हैं। तो p डैश एक्स अपने के पास किसके बराबर हो गया, इसके बराबर। जब p डैश एक्स इसके बराबर हो गया तो यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, इसको सबसे पहले सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से अपने पास p डैश एक्स किसके बराबर जाएंगे, तो a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स अपने पास 3x और ये आ गया अपने पास किस बराबर, तो प्लस टाइम्स 2 के बराबर, हाँ या ना। जब p डैश एक्स आ गया तो p डैश एक्स से p ऑफ x निकालने के लिए अपने पास क्या करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेट बोथ साइड, इधर भी इंटीग्रेट कर लीजिए इधर भी इंटीग्रेट। जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से अपने पास p ऑफ x आ गया, तो इधर से अपने पास a तो अपने पास एज इट इज आ जाएगा, ये आ गया अपने पास एक्स क्यू बाई 3 माइनस टाइम्स अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, तो 3x स्क्वायर बाई 2 के बराबर और प्लस टाइम्स 2x के बराबर, हाँ या ना। और प्लस टाइम्स इंटीग्रल कांस्टेंट तो अपने के पास c तो आना ही है। अब देखिए अपने के पास क्वेश्चन में क्या करा है कि p ऑफ 1 8 के बराबर दे रखा है, तो यहाँ से अपने के पास x की जगह 1 पुट कर लीजिए। अब अपने के पास पुट का काम ही चलेगा और कुछ चलने वाला है नहीं। तो p ऑफ 1 बताइए, p ऑफ 1 अपने के पास 8 के बराबर, जब p ऑफ 1 8 के बराबर है तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि a इंटू, यहाँ से आ गया अपने के पास दो इक्वेशन दो अननोन अपने के पास बनाने हैं, ज्यादा कुछ बनाने नहीं है, तो a इंटू यह आ गया अपने के पास 1/3 माइनस टाइम्स ये आ गया अपने पास 3/2 प्लस टाइम्स 2 के बराबर और प्लस टाइम्स c इक्वल टू आ गया अपने पास 8 के बराबर। तो अब हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, तो अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर सॉल्व कीजिए तो किसके बराबर जाएंगे, तो a इंटू बताइए अपने के पास एलसीएम किसके बराबर जाएंगे, तो एलसीएम अपने के पास आ जाएंगे, यहाँ से अपने के पास सॉल्व कीजिएगा तो आ गया एलसीएम 6 के बराबर, तो ये आ गया अपने के पास 3 दूनी 6 के बराबर माइनस टाइम्स 2 3 6 तो 9 के बराबर और प्लस टाइम्स 12 के बराबर, हाँ या ना। और ये आ गया अपने के पास इक्वल टू सॉरी प्लस टाइम्स c इक्वल टू आ गया अपने के पास 8 के बराबर। यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए सॉल्व कर लीजिए, तो a और c में एक इक्वेशन बन जाएगा, तो यहाँ से आ गया a और ये आ गया 12 और 2 जो 14 आ जाएगा, 14 में से 9 आ जाएगा तो अपने के पास 5/6 के बराबर और प्लस टाइम्स c इक्वल टू 8 के बराबर हो जाएंगे। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने के पास 5a प्लस टाइम्स 6c और इक्वल टू आ गया अपने पास किस बराबर, तो 8 6 48 के बराबर।
48 के बराबर आ गया। एक इक्वेशन तो अपने के पास ए और सी में यहाँ से आ गया, ठीक है। अब अपने पास एक और इक्वेशन कहाँ से आएगा, तो इसमें अपने पास पी ऑफ टू भी तो 4 के बराबर है, तो यहाँ से अपने पास पी ऑफ टू बताइए, पी ऑफ टू इक्वल टू आ गया अपने पास 4 के बराबर। तो पी ऑफ टू अपने पास किस तरह आ जाएंगे, ए इंटू अपने के पास किसकी जगह वैल्यू पुट करना है, तो एक्स की जगह, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8/3 के बराबर, हाँ है ना। और माइनस टाइम्स बताइए 8/3 माइनस टाइम्स यहाँ से आ गया अपने पास 3 × 4/2 के बराबर, तो 3/4/2 के बराबर, और प्लस टाइम्स अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो 2x, तो यहाँ से अपने पास 2 × 2 के बराबर यानी 4 के बराबर, हाँ है ना। और यहाँ से प्लस टाइम्स इंटीग्रल कांस्टेंट c इक्वल टू 4 के बराबर, तो यहाँ से आ गया अपने पास a इंटू 8/3 और माइनस टाइम्स ये आ गया अपने पास 2 दूनी 4, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो माइनस टाइम्स 6, और यहाँ से आ गया अपने के पास प्लस टाइम्स 4 के बराबर, प्लस टाइम्स c इक्वल टू आ गया अपने पास 4 के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने पास 8a इंटू 8/3 और ये आ गया अपने पास माइनस, तो ये आ गया माइनस टाइम्स और 6 में से 4 जाएगा तो अपने पास किस पर आ जाएंगे 2 के बराबर, और प्लस c इक्वल टू आ गया अपने पास 4 के बराबर। सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास a 3 दूनी 6, तो ये आ गया अपने पास 2a डायरेक्ट लिख दे, प्लस टाइम्स 3c इक्वल टू आ गया अपने पास 12 के बराबर, हाँ या ना। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए a का वैल्यू निकाल लीजिए, तो 2a इक्वल टू आ गया अपने पास 12 माइनस 3c के बराबर, तो यहाँ से a इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, तो 12 माइनस 3c और अपॉन में अपने पास किस पर आ गया 2 के बराबर। a का वैल्यू अपने पास इसके बराबर आ गया, a का वैल्यू अपने के पास c का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से, तो c का a का वैल्यू यहाँ पे चिपका दीजिए, c का वैल्यू आ जाएगा, पता है किसके बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से अपने के पास 5a और प्लस टाइम्स अपने के किसके बराबर था, तो 5a प्लस टाइम्स 6c इक्वल टू 48 के बराबर, 6c प्लस टाइम इक्वल टू 48 के बराबर, इक्वल टू 48 के बराबर ये आ गया, ठीक है। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, इसको पार्टीशन कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, a का वैल्यू निकाले, a का वैल्यू चिपका दीजिए, क्या अपने पास 5 × 12 माइनस 3c और अपॉन में आ गया 2 के बराबर, और प्लस टाइम 6c इक्वल टू 48 के बराबर। हम c ही क्यों निकाल रहे हैं, a क्यों नहीं निकाल रहे, वो अभी आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने के पास 60 और माइनस टाइम्स आ गया 15c और प्लस टाइम्स ये आ गया 12c इक्वल टू आ गया अपने पास 48 मल्टीप्लाइड बाई 2 के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने पास 12, तो माइनस टाइम्स 15c से अपने पास ये आ जाएगा 12c, 15c और प्लस टाइम्स 12c, तो ये आ गया माइनस टाइम्स 3c इक्वल टू आ गया अपने के पास 8 दूनी 16 और ये आ गया 4 दूनी 8 1 9 और माइनस टाइम्स 60 के बराबर, ये हो जाएंगे 8 दूनी 16 4 दूनी 8 9, तो माइनस टाइम्स 3c इक्वल टू आ गया अपने के पास 6 और ये आ गया 3 के बराबर, तो c का वैल्यू आ जाएगा अपने पास 36 अपॉन में माइनस 3 के बराबर, ये आ गया अपने पास 12 के बराबर, लेकिन माइनस टाइम्स, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास c इक्वल टू किस पर आ जाएगा माइनस टाइम्स 12 के बराबर, तो यहाँ से अपने के पास किसका वैल्यू आ गया, c का वैल्यू आ गया। जब c आ गया तो अपने पास पूछ क्या रखा है क्वेश्चंस में अपने पास गौर से देखिएगा तो यहाँ से अपने के पास पूछ रखा p ऑफ 0, जैसे अपने पास इसमें 0 पुट कीजिएगा तो ये पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगा, तो p ऑफ 0 सिर्फ और सिर्फ c के बराबर बचेगा। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि p ऑफ 0 ओनली किसके बराबर देंगे, p ऑफ 0 इक्वल टू ओनली एंड ओनली c के बराबर, तो p ऑफ 0 अपने पास c किसके बराबर हो गया, तो -12 के बराबर, तो c अपने पास यहाँ से किसके बराबर हो जाएगा -12 इज द राइट आंसर। तो -12 अपने पास कौन से ऑप्शन में, तो -12 ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी अपने पास क्या देंगे इनके करेक्ट आंसर। तो देख लिया अपने पास क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, कहाँ से कहाँ तक क्वेश्चन को घुमाया जाता है, ठीक है। तो अपने पास जो इसको इसमें अपने पास पॉलिनोमियल मान लेता ax³ प्लस bx² प्लस cx, वो अपने के पास अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेता, ठीक है। तो ये थे अपने के पास जेईई मेंस के 2 सितंबर 2020 के सिर्फ फर्स्ट का क्वेश्चन था और आसान क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आपसे बननी चाहिए। तो बस इतना इस वीडियो में, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।